नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो ये जब भी जो कपल काफ़ी दिनों से अगर गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मन में हज़ारों तरह के सवाल चलते हैं। अब सवाल तो इतने ज़्यादा चलते हैं और बताने वाला आपको कोई भी नहीं मिलता है। तो दिमाग में ये भी आता है कि ज़्यादा देर अगर लेटेंगे तो जितने भी मेल के सेल्स हैं उनको काफ़ी आसानी मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपका गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस दिन रिलेशन रखा, क्या वो आपका ओव्यूलेशन टाइम था जिस टाइम पे आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ। अगर अंडा मौजूद है या फिर मौजूद होने की संभावनाएं हैं तो आपकी ये ट्रिक कुछ हद तक काम कर सकती है, नहीं तो इस ट्रिक का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जिन कपल्स को काफ़ी ज़्यादा ईगर हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घर में बेबी कंसीव करें, तो वो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर रहे होंगे, कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड उनको पता हो कि ये जो टाइम है इसके बीच में अगर वो रिलेशन में रहते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ज़्यादा लेटना या फिर कम लेटना, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फीमेल बॉडी पार्ट होती हैं उनकी जो संरचना होती है वो एक हॉलो पिचकी हुई सी ट्यूब जैसी एक संरचना होती है, जिसमें जब मेल के सेल्स अगर एंटर होते हैं तो होता क्या है कि वो ट्यूब अपने आप पिचकना शुरू करती है, क्योंकि जैसे जैसे मेल के सेल्स अंदर चले गए और वो पिचकना शुरू हुई तो जितने भी मेल के सेल्स जो अंदर गए थे 80 से 85% जो डिस्चार्ज होता है वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि 10 से 15 मिनट लेटने से वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मात्र 1 से 2 मिनट या उससे भी कम समय लगता है जो मेल के सेल्स को, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू एक इंटरनल ओएस होती है, वहाँ से होता हुआ बच्चेदानी तक वो जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर चले जाते हैं जिनको जाना होता है। मतलब कि 15% तो सेल्स वहाँ चले ही जाते हैं। और अगर आप इमीडिएटली उठ के खड़े हो जाते हैं या फिर तुरंत से बाथरूम चले जाते हैं या 10 मिनट लेटते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने सेल्स को अंदर जाना होता है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। और वहीं पर जो यूट्राइन इतनी कॉन्ट्रैक्शंस होती है, बॉडी का जो पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी कोशिश करता है कि जब आपका डिस्चार्ज हो उसी वक्त जो मेल के सेल्स होते हैं वो उनको उतना ही टाइम चाहिए होता है जब तक कि वो उसे फर्टिलाइज़ कर पाए। अगर आप तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं या बाथरूम चले जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि 10 से 15 मिनट कम से कम आप उस पोजीशन में लेटिए। लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करिए। लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करने से कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से आप निजात पाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे टाइम पे, जो कि महिलाएं अपने पीरियड के दौरान पे करती है, ये प्रॉब्लम भी आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो जैसी आपकी इच्छा, लेकिन साइंस ने इसे यही रिकमेंड किया है कि मात्र 10 से 15% जो मेल के सेल्स होते हैं वही अंदर जाते हैं और वही इतने कैपेबल होते हैं जो कि अगर उसे फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं या कर सकने की क्षमता रखते हैं तो वो उसी टाइम पे उसे फर्टिलाइज़ कर देते हैं। आपके 10 से 15 मिनट तक लेटने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपका कंसीव हो जाए तो लेग अप द वॉल पोजीशन आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। कमर के नीचे आपको 2 पिलो को ज़रूर रखना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसको इग्नोर मत करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। लेकिन और भी आपको डेली लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी, जो कि नटसेल में पति पत्नी को क्या करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा। तो इस वीडियो की लिंक यहाँ पर पड़ी हुई है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।